welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चेंजेस आए हैं वो आज हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना है। जो भी लोगों तक आप ये रीडिंग्स पहुँचा पाएँ, जिन भी लोगों को ज़रूरत है प्लीज़ पहुँचाइए उन तक ये रीडिंग। एंड काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली में ऐड हों। जो लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है उनको रास्ता मिले, यही मैं चाहती हूँ और आप इस चीज़ में मेरी मदद करेंगे। तो गाइज़ ये रीडिंग को ज़रूर शेयर करना है एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों, आपको सही गाइडेंस में दे पाऊँ। ओके गाइड, एनर्जी एक्सचेंज होता है उससे। डिस्काउंट्स के जो है आखिरी दिन चल रहे हैं, आज और कल लास्ट डिस्काउंट है, उसके बाद इस मंथ में डिस्काउंट नहीं आएगा। तो अगर आप डिस्काउंटेड रेट्स पे रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपनी रीडिंग को आप बुक करा सकते हैं। ठीक है गाइस, एंड आई एम सो सॉरी मैं कल रीडिंग नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी जब मुझे वक्त नहीं मिल पाता है तभी सिर्फ रीडिंग नहीं आती है। नहीं तो कितना भी बिजी शेड्यूल हो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चाहे लेट डालूँ बट डाल दूँ, बट कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। सो रियली सॉरी, क्योंकि रात ही का टाइम फ्री होती हूँ मैं, पूरा दिन रीडिंग्स होती हैं, तभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है तो उसके लिए रीडिंग नहीं आ पाती है। ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है अभी ये देख लेते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस वक्त में। थैंक यू सो मच। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए गाइस। एक कार्ड आ गया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of swords, Knight of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Pentacles। ओके, बहुत सारे पेंटिकल्स आए हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है आप या आपके पर्सन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जो देख रहे हो सकते हैं। उसके बाद जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे दिख रहा है। देखिए गाइज, एंड और भी साइंस हैं यहाँ पर, सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है बट ये ज़्यादा निकल कर आया है। ओके, एंड आप प्लीज़ साइंस पे कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा ज़्यादा, आप रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्वॉर्ड्स जो भी होते हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं, वो हमारे थॉट्स को बताते हैं, हमारे मेंटालिटी को, स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन बिल्कुल इसी तरह से जो है ना स्टक फील कर रहे हैं, डेड फील कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में और इनको लग रहा है पता नहीं आप कब 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 अच्छा होगा मेरी ज़िंदगी में, कब फिर से चीज़ें अच्छी होंगी, कब एक नई सुबह होगी मेरी ज़िंदगी में। अभी जैसे ये कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है लाइफ से। अब जैसे आप जब से चले गए हैं इनसे दूर, इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं है। ये अंदर से जो खुशी होती है ना, वो खुशी मुझे इनके अंदर नहीं दिख रही है। जब आपकी सोल आपको बोलती है कि मेरे को सेटिस्फैक्शन है, मैं खुश हूँ, मुझे खुशी है, वो फीलिंग इनको नहीं आ रही है। अगर ये ज़िंदगी जी भी रहे हैं तो सिर्फ एक ये कहने के लिए जी रहे हैं, खुश नहीं है ये पर्सन अंदर से। ओके, दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि ये पर्सन किसी से बातचीत करते हैं, किसी की सलाह इन्होंने सुनी है या कोई तीसरा इंसान के कहने के कारण इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कर ली हैं जिसको अब ये हो सकता है रिग्रेट कर रहे हों कि इनको अपने माइंड से चलना चाहिए था। बट अब इनके पास जैसे इनको लगता है कि इनका सहारा और कोई है ही नहीं, तो ये उन पे ही जो है रिलाय कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन ट्रैप्ड हैं। ये पर्सन, देखिए इन कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं बट ये पर्सन ट्रैप्ड हैं। आना क्यों चाहते हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये बता रही है कि ये पर्सन इज़ ऑल सेट
टू कम टू यू। देखिए ये घोड़ा बिल्कुल तैयार है आगे चलने के लिए, बट वो चल ही नहीं पा रहा है, वो स्टक है, वो रुक गया है, वो रुका हुआ है। जबकि वो आगे बढ़ना चाहता है। उस पे देखो, उस पर्सन भी जो नाइट है ये भी इसके ऊपर बैठा हुआ है, बट स्टिल वो मूव नहीं कर रहा है घोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तैयारी पूरी है, बट ये किस मुंह से आए हैं आपके पास वो इनको समझ ही नहीं आ रहा है। अब कैसे ही आपको अप्रोच करें वो इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ईगो भी है, ईगो इश्यूज भी हैं इनको, और कोई फैमिली में बड़ा हो सकता है जिसके कारण जिसके इन्फ्लुएंस के कारण ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे, और इनके अंदर खुद भी बहुत ईगो प्रॉब्लम है, और इनको ऐसा लगता है कि हर एक इंसान मेरे सामने झुकना चाहिए, जिसके कारण ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है पर्सन बहुत हैवी फील कर रहे हैं, इनको रास्ता नहीं दिख रहा है। ये आना चाह रहे हैं बट इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना बर्डन हो रखा है इनके माइंड पे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर्सन पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा जो है मुझे इस तरीके से दिख रही है। और यहाँ पे जो 8 ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग यहाँ एनर्जी आई है, उससे यहाँ पे ये पता चल रहा है गाइस कि ये पर्सन ट्रैप्ड है, ये पर्सन ब्लॉक्ड हो गए हैं। और ये जो पर्सन है ना, चाह कर भी जैसे रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बट ये होपफुल हैं। ये पर्सन में बहुत जैसे एक होप है, एक पॉजिटिविटी है कि नहीं, मैं इन जंजीरों को भी तोड़ूंगा, मैं इन जो एक कैद में जैसे वो फंस गए हैं, इसका रास्ता मैं ढूंढूंगा, इससे मैं निकलूंगा बाहर, आज नहीं तो कल मैं निकलूंगा बाहर। और ये अभी कुछ समय पहले तक ना अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे थे, खुद भाग रहे थे, बट अब इनको समझ में आ रहा है कि मैं कहीं इस प्रॉब्लम से भाग नहीं सकता हूँ, एट द एंड मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये अब रास्ता जो है ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और देखिए जो डेथ का कार्ड है और ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये दोनों कार्ड जो है ना हीलिंग भी बताते हैं। ये कार्ड्स बताते हैं कि पर्सन हील होंगे, ये पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये कार्ड हीलिंग भी दिखाता है, दिस पर्सन इज हीलिंग। इनको जो हीलिंग की ज़रूरत थी, जो एक इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत थी, वो रास्ता इनको दिखेगा। अब से कुछ वक्त लग सकता है, पर ये पर्सन इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, हील हो रहे हैं, सही तरीके से ट्रांसफॉर्म होके ये आपके पास आएंगे, क्योंकि डेथ का ट्रांसफॉर्मेशंस भी दिखाता है, एक नई सुबह दिखाता है। ये भी कार्ड एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है, क्योंकि 10 हमारा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, और उसके बाद जो है न्यू बिगिनिंग्स होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। देखिए 2 10 यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, एंड आप ये चीज़ भी समझिएगा गाइस कि ये पर्सन थोड़े स्लो ज़रूर है, मे बी इतने एफर्ट्स नहीं लेंगे, इनको वो एफर्ट्स लेने तक थोड़ा वक्त लग सकता है, पर वो आपके रिएक्शंस और एक्शंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ही जल्दी भागने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये पर्सन उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाएँ। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को जो है ना काफ़ी लोगों ने जो है, अब इनको समझ में आ रहा है कि काफ़ी लोगों ने इनको फूल बनाया है, इनको समझा नहीं है, इनके साथ जो है उस लेवल पे नहीं लॉयल्टी निभाई जिस लेवल पे इन्होंने सबके साथ किया। पर अगर अब कोई चेंज होकर इनके पास आना भी चाहेगा, कोई इनका दोस्त, कोई इनका फैमिली जिन्होंने इनके साथ गलत किया था, ये तो अब ये उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब ये जो है सरेंडर कर रहे हैं, अब ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन है। अब ये पर्सन रुकना नहीं चाह रहे हैं, अब ये पर्सन सोच रहे हैं चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे मैं हारूं मैं जीतूं, मैं इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ूंगा। और ये मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स एक हार्ड वर्किंग एनर्जी को बताता है। ये पर्सन हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, अपने आप को भूल के इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो ये भी दिख रहा है कि पर्सन ने कुछ बातें ऐसी बोली हैं, झूठ बोला है आपसे काफ़ी बार। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि जो मैंने झूठ बोला है वो मैंने अपने लिए, खुद के लिए ही कुआं जैसे खोद लिया हो। ठीक है, अपने लिए ही जैसे इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। तो अभी इनको ये सब बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इनकी हीलिंग हो रही है ना, ये हील हो रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये बदल के आपके पास आएंगे। और ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर ये बता रही है कि ये पर्सन अब रेस्ट पे हैं, ये रिजुविनेट कर रहे हैं, अपने आप को रिकलेक्ट कर रहे हैं। एक भगवान के सामने सरेंडर का कार्ड है ये भी। ठीक है, जैसे ये कार्ड सरेंडर का है, वैसे ये कार्ड भी सरेंडर का है। ये जैसे इन्होंने भगवान के आगे अपने आप को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को समर्पित कर दिया है और बोला है कि अब आपने ही मुझे रास्ता दिखाना है। तो ये इनको ना अब काफ़ी बदलाव आप इनके अंदर देखेंगे, काफ़ी चीज़ें ये समझने की जो है कोशिश करेंगे, जो इन्होंने गलत की है उससे ये जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनका साथ निभाना है इस चीज़ में। अब मैं ये देख लेती हूँ, 2 कार्ड्स लूँगी इस डेक से।
और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। थैंक यू। 2 कार्ड्स आ गए। देखिए, ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स आए हैं? हमारे पास कार्ड आया है रीबिल्ड का और एम्ब्रेस का। रीबिल्ड एंड एम्ब्रेस का यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ गया है। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ, आपके रिलेशनशिप के अंदर ना बहुत से फेजेस आए हैं। आप ऊपर भी पहुँचे हैं, आप नीचे भी गिरे हैं, आपने खुशियाँ भी देखी, आपने गम भी देखी, आपने, मुझे लग रहा है बहुत समय से ये रिश्ता चल रहा है, या बहुत समय से आपकी जैसे तारे इनसे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक कनेक्शन, चाहे आप रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम पहले आए, बट आपका एक वन साइडेड लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा बहुत समय से प्यार करता हो, या फिर आप फ्रेंड्स हो बहुत समय से और उसके बाद आप रिश्ते में आए हो, या फिर आपका रिलेशनशिप भी बहुत वक्त से चल रहा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि चाहे कम भी टाइम हो पर रिलेशनशिप बहुत डीप था, सोल कनेक्ट बहुत डीप था। इट वॉज नॉट एट ऑल अ कैजुअल रिलेशनशिप। तो गाइज, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, आपके पर्सन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये कार्ड जो रीबिल्ड का कार्ड आया है वो तब आता है जब कोई चीज़ कोलैप्स हो जाती है, तभी तो वो रीबिल्ड होती है। वैसे ही इनको झटका लग गया है, इनकी जैसे बनी बनाई इमारत जैसे गिर गई हो, और ये अब फिर से अपने आप को शुरू कर रहे हैं, ये नीचे से शुरू कर रहे हैं अब उस इमारत को फिर से बनाने के लिए। तो ये रीबिल्ड करना चाहते हैं, कुछ झटका इनको डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त लगा है, और अब ये जैसे थक गए हैं, हार गए हैं। अब इनको अपने अपने दिल को जैसे ये फिर से समझा रहे हैं, मना रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। इनको बहुत लोगों की असलियत सामने आई है कि इन्होंने किन लोगों के कारण आपको छोड़ा था। अब ये पीछे भी नहीं मुड़ पा रहे हैं, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है इनको ये करें तो करें क्या। पर ये होपफुल हैं, और भगवान के आगे इन्होंने ये चीज़ें छोड़ी हैं, तो भगवान इनको बहुत हिम्मत दे रहे हैं अपने आप को रिकलेक्ट करने की, आगे बढ़ने की, आपके पास आने की। रीबिल्ड करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है, ये रीबिल्ड करना चाहते हैं, अपने आप को फिर से खड़ा करके इस रिश्ते के लिए ये आगे और कुछ करना चाहते हैं। एम्ब्रेस का कार्ड आया है गाइज। यहाँ पर जो है ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो इतने समय से, वो आपको मिलने वाला है। आपको बस वेलकम करना है। जैसे ये इंसान अपने जो बाजुओं को खोल कर बैठा हुआ है ना, कि वो वेलकम कर रहा है सारी हैप्पीनेस, सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को, वैसे ही आपको करना है। आपको एम्ब्रेस करना है वो पॉजिटिविटी को। आपने ये नहीं सोचना अरे मेरे साथ तो सब खत्म हो गया, मेरे साथ तो मेरा तो सारा बना बनाया रिश्ता खत्म हो गया, अरे मैं क्या करूँ। कुछ लोग यही करे जा रहे हैं, तो उनको वही मिलता जा रहा है। आपने क्या करना है कि हाँ, जो हो गया सो हो गया, अब मैं खुले हाथों से बैठा हूँ, भगवान आओ मेरे को जो आपने देना है ना दो, मैं सब लूँगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। क्योंकि कभी भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते ना, वैसे भगवान अपने बच्चों ने, जिसने हमको जन्म दिया है, जिसके कारण हम इस दुनिया में आए हैं, वो हमारे साथ कैसे गलत कर सकता है? वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। इसलिए ये चीज़ समझ के ये सोचिए कि मैं खुले हाथों से बैठा हूँ, अब तूने जो देना है मुझे दे, मेरे को सब स्वीकार है। तो फूल की पोजीशन से एम्ब्रेस, जैसे कि फूल से हम किस पे जाते हैं, हम वर्ल्ड पे जाते हैं, वही वर्ल्ड का कार्ड है। आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये पर्सन अगर बहुत दूर भी कहीं रहते हैं, या आपके बीच में बहुत गैप आ गया है बहुत समय से, अगर वो किसी भी तरीके का आपके बीच में कोई, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, या कुछ भी था, वो जो गैप बिल्ड हो गया था ना बहुत समय से, वो अब खत्म होने वाला है और पॉजिटिविटी आने वाली है। पर्सन कहीं से ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन इनसे इन्हीं सब पॉइंट्स पे सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये फिर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है गाइज, अब आपको करना क्या है, इस न्यूमरोलॉजी डेक से चेक कर लेते हैं कि आपको करना क्या है इस सिचुएशन के अंदर। इसके बाद लव मैसेजेस लूँगी मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेल्थ का कार्ड आया है गाइज। यहाँ पे बहुत लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत तबीयत ख़राब हो सकती है आपकी अगर आप अभी से ही अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं रखेंगे। खड़े हो जाइए, यही साइन है। अगर आप कोई साइन ढूंढ रहे थे ना, तो यही साइन है। बिल्कुल भी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने, क्योंकि अगर हेल्थ ख़राब है ना, तो सब कुछ ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसलिए प्लीज़ खड़े हो जाइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं
वो 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स, ये डेट्स उनके लिए स्पेशल हैं, या फिर इस पर्सन से वो डील कर रहे होंगे इन डेट्स के पर्सन से। दूसरा कार्ड इंट्यूशन आया है गाइज। अपनी इंट्यूशन आपको बोलती है ना कि आपके साथ सब अच्छा होगा, वो आपको अंदर से आवाज़ आती है ना कि सब अच्छा होगा, तो क्यों नहीं सुन रहे हो उसको? उस पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। 22 22 तारीख आपके लिए लकी हो सकती है। 4, 13, 22 को आप या तो पैदा हो सकते हैं, हो सकता है आपका बर्थडे हो या आपके पर्सन का बर्थडे हो। ये डेट्स आपके लिए लकी दिख रही हैं, इसलिए इन डेट्स पे आप अपने काम कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और फील कर पा रही हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन जो है ना, ये अचानक से आपके पास आएंगे, ये अचानक से ही आ जाएंगे और आप बोलेंगे अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, जैसे अचानक से रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, अचानक से ही शुरू होगा, देखना आप। मुझे पता है बहुत पेन में है, बट हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, मैं आप सबके लिए बहुत बहुत सारा प्यार और दुआएं भेज रही हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है गाइज, और मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से, लव मैसेजेस आपके लिए क्या है? आई विल अग्री टू नॉट डिसअग्री टू कीप पीस बिटवीन अस। देखिए गाइज, अब ये जैसे आप दोनों के बीच में ना शांति बनाए रखना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं आपको। ठीक है, और इनको पता है इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब करी हैं, आपको हिम्मत नहीं दी, आपको प्यार नहीं दिया, वो शांति भंग करी रिश्ते में। अब ये सब कुछ आपको देना चाहते हैं। आई नो आई कैन नॉट रन अवे एवरी टाइम, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू फेस द सिचुएशन नाउ। अब ये इस चीज़ को तो समझ गए हैं कि अब मैं हमेशा भाग नहीं सकता हूँ, और अब ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं सिचुएशन से लड़ने के लिए। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको फोकस करना चाहिए कि रिलेशनशिप को कैसे बेटर किया जा सकता है, बिकॉज आई नो वी कैन वर्क ऑन दिस कनेक्शन टुगेदर। उनको ऐसा लगता है कि आपने एक टीम की तरह हो, 2 और 1 11 हो जाते हैं जैसे। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि आप दोनों जब मिल जाते हो ना, तो आप सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। ठीक है, पर वही वो चाह रहे हैं कि अब करो, आप दोनों मिलकर साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करो, ना कि लड़ाई झगड़े पे फोकस करो। Us being together right now is difficult, but being apart is so much worse. देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी हम दोनों साथ में हों, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, पर हम अलग हैं तो उनसे वो भी नहीं रहा जा रहा है। अब ये थक चुके हैं कि अब ये करें क्या, एज इन कि जैसे ये अलग भी नहीं रह पा रहे और साथ रहना भी मुश्किल हो रहा है, तो ये तरीका ढूंढ रहे हैं किस तरीके से आप तक पहुँचे। लास्ट कार्ड है हमारे पास, थिंकिंग अबाउट यू कीप्स मी अप ऑल नाइट। ये रात को सो नहीं पाते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, जिसके कारण इनको नींद नहीं आती है। बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और आप इनको वो ब्यूटीफुल, वो लविंग एनर्जी किसी न किसी तरीके से आप सेंड करते रहें। नेगेटिव मत सोचें, क्योंकि वही रिलेशनशिप पे आता है। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स चल रहे हैं। क्रिस्टल लेने के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।